नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल अजमेर आएंगे। इसको लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अलवर के बाबू शोभाराम कला कॉलेज में छात्र नेता हकमुद्दीन के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने 5 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे 4 स्टूडेंट्स ने प्रदेश में गौवंश में बढ़ रहे लंपी रोग के खिलाफ लोगों को पेंटिंग के माध्यम से जागरूक किया। सीकर में राज्य किसान आयोग की तरफ से कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला और सदस्यों ने किसानों के साथ संवाद किया और समस्याओं पर चर्चा की। बकाया समेत कई मांगों को लेकर जोधपुर में रोडवेज के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और प्रबंध निदेशक के नाम पर मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। नागौर शहर की बीकानेर रेलवे फाटक के पास एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला नागौर शहर के कुमारी दरवाजा की रहने वाली थी। कोटा में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोटा नगर विकास न्याय सचिव की गाड़ी और ऑफिस के टेबल और कुर्सी को कुर्क करवाने के लिए न्यायालय ने आदेश दिए हैं। इसीलिए स्पेशल टीम नगर विकास न्यास पहुंची और न्यायालय के आदेश की पालना की गई। बीकानेर में रोडवेज कर्मचारियों ने वेतन और पेंशन के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं। घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय प्रवास पर झीलों की नगरी उदयपुर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के डकनिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड में विभिन्न मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। बीकानेर में किसानों ने नहरों में पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन किया। आज चौथे दिन किसानों ने आईजीएनपी के 620 और 560 हेड पर धरना दिया। नागौर शहर के कुमारी दरवाजा क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र के सलुंडिया गांव का रहने वाला था। राजसमंद जिले के बागोटा में गणपति महोत्सव के समापन पर शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले गणेश आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। इसके बाद गाजे बाजे के साथ गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ में 6 दिन पहले प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार प्रेमी युगल को आज अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। श्रीगंगानगर के केंद्रीय कारागृह में बंदियों के बीच झगड़ा हो गया। इस मामले के बाद जेल प्रशासन ने झगड़ा करने वाले बंदियों को अलग अलग बैरक में रखना शुरू कर दिया। जैसलमेर जिले में इन दिनों विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है। अप्रैल महीने तक जैसलमेर के आसमान में इनका डेरा रहेगा। उदयपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन के प्रभावी काम को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसी के चलते आज जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक ली। बैठक में विभिन्न योजनाओं की मासिक, भौतिक और वित्तीय प्रगति की चर्चा की। राजसमंद जिले की भाटोली पंचायत के सैकड़ों निवासियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की गुहार लगाई। ग्रामीणों के अनुसार धार्मिक कार्यक्रम के लिए सरपंच की इजाजत के बाद मशीन से बिला नाम भूमि की सफाई की, लेकिन अतिक्रमण के आरोपी ने गांव के 6 लोगों के खिलाफ अपने कब्जे की दीवार तोड़ने और चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया।
उदयपुर भल्लो का गुड़ा गांव में स्थित स्कूल में शारीरिक शिक्षक पद पर कार्यरत गणपत सिंह झाला का ग्रामीणों ने अनूठे अंदाज में स्वागत किया। गणपत सिंह ने छात्रों को खेलों में राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर खेलने के लिए प्रेरित किया। डूंगरपुर के वर्धा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता का शव कुएं में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पीहर पक्ष के मुताबिक एक दिन पहले ही पति पत्नी में कहासुनी हुई थी। इसके बाद से विवाहिता लापता थी। महिला अत्याचार को लेकर राजसमंद महिला मंच और अन्य संगठनों के बैनर तले आज महिलाएं सड़कों पर उतरी। प्रदेश सहित गुजरात में 2002 में हुए दंगे के दौरान बिल्किस बानो और उसके परिवार के साथ हुए अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति, गुजरात के राज्यपाल सहित देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के नाम जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर को देखकर विश्व की जानी मानी महिला भारू लता ने कहा कि इस मंदिर को विश्व की धरोहर घोषित करना चाहिए। वे माउंट आबू के भारत माता नमन स्थल पर गईं और वहां भारत माता को नमन किया और अपने 65,000 किलोमीटर की इस यात्रा को सफल होने की कामना की। दौसा जिले के भाखड़ी की पहाड़ी में 30 जुलाई को मिले करतार सिंह गुर्जर नामक युवक के शव के मामले में आज बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और ग्रामीण इकट्ठा हुए और दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों पर शक जाहिर करने के बावजूद भी पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। इससे गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने प्रदर्शन का सहारा लिया। इस मामले में ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस प्रशासन को 5 दिन का समय दिया है और कहा है कि यदि 5 दिन में इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बाड़मेर के कैलाश इंटरनेशनल होटल के पास देर रात 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। करौली जिला मुख्यालय के सामान्य अस्पताल में मुख्य इलेक्ट्रिक रूम के पैनल में आग लगने से विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। करीब 4 घंटे से अधिक समय तक बंद रहे विद्युत आपूर्ति के चलते लोग परेशान नजर आए। रामगढ़ में मुख्य नहर की 245 आरडी के पास नहर के ऊपर बन रहे पुल का गाटर टूटकर नहर में गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 सितंबर को अजमेर यात्रा पर आ रही हैं और इसे लेकर लंबे समय से शहर की बदहाल पड़ी सड़कों की मरम्मत करवाई गई और सभी सड़कों को प्रशासन ने रातों रात दुरुस्त कर दिया। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 44 में सुहाग पैलेस के बाहर गंदगी का ढेर होने की वजह से और पैलेस की दीवार टूटी होने की वजह से लोग परेशान हैं। दिन भर यहां नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। नशेड़ियों के जमावड़े की वजह से महिलाओं और बालिकाओं का वहां से गुजरना दुभर हो गया है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में टीचर के तबादले के विरोध में स्कूलों में लगातार तालाबंदी की जा रही है। इसी कड़ी में बीकानेर में भी शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर छात्र और ग्रामीणों ने विद्यालय में लगातार दूसरे दिन तालाबंदी जारी रखी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र के गांव खेरूवाला नहर में एक व्यक्ति का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर के सेंट्रल जेल में फिर से बैग में रखा एक कीपैड, मोबाइल फोन और एक सिम मिला है, जिस पर जेल प्रहरी रोहित कुमार ने जिले की कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज कराया। संभावना है कि किसी ने इस बैग को जेल परिसर की बाहरी दीवारों से अंदर फेंका, लेकिन जब तक कोई इस बैग को उठा पाता तब तक जेल प्रहरी ने बैग को देख लिया। इससे पहले भी 30 अगस्त को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा केंद्रीय कारागृह की पिछली दीवार के बाहर से एक पैकेट फेंका गया था। बाहर से फेंका गया पार्सल में एक कीपैड, मोबाइल फोन, सिम चार्जर, डेटा केबल और जर्दे की पुड़िया मिली थी। सिरोही के सिलदर गांव में कृषि कुएं पर रहने वाले एक किसान पर सोमवार रात एक भालू ने हमला कर दिया। किसान के दर्द से चिल्लाता सुन मां और बेटी ने भालू को भगाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से किसान को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन मां और बेटी के साहस की चर्चे अब गांव में किए जा रहे हैं। उदयपुर में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा बलीचा में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग करने पहुंचे, जहां कलेक्टर ने गायों को दिए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी ली।
वहीं कलेक्टर ने खुद अपने हाथों से गायों को आयुर्वेदिक लड्डू भी खिलाए। कलेक्टर मीणा ने चिकित्सकों और अधिकारियों को इनके इच्छा के उपचार के निर्देश भी दिए, साथ ही किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतने को कहा। कोटा में गजानन एयरलाइन और शहनाई वाले गणपति भक्तों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अनंत चतुर्दशी पर रामपुरा मेन रोड पर कोतवाली के पास लैंडिंग टेक ऑफ के आवाज के साथ गजानन एयरलाइन प्रदर्शित होगी। नन्हे बच्चे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी संदेश देंगे। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर एक साथ 151 दीपक भी प्रज्वलित किए जाएंगे। श्रीगंगानगर के रजियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक विज्ञान के टीचर के तबादले के विरोध में स्कूल की तालाबंदी और धरना प्रदर्शन आज लगातार दूसरे दिन भी जारी है। कल तालाबंदी के पहले दिन भी शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानांतरण को एक सतत प्रक्रिया बताते हुए विद्यार्थियों और ग्रामीणों से तालाबंदी खत्म करने की समझाइश की, लेकिन ग्रामीण और विद्यार्थी हैं कि तबादला रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कोटपुतली के पटेल कॉलोनी के पास बीती रात अज्ञात बदमाशों ने घर जा रहे व्यापारियों पर पिस्तौल तान दिए और बही खाते और कागजातों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकाबंदी करवा दी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। कोटा के गुमानपुरा थाने के अलमारी से 11 लाख के जेवरात और नकदी चोरी के मामले में फिलहाल पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। सब इंस्पेक्टर रामकरण नागर की पत्नी की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। घर पर चोरी के डर से सब इंस्पेक्टर ने नकदी सहित 11 लाख के जेवरात थाने की अलमारी में रखे थे। बारां जिले में आबकारी विभाग ने चबड़ा के लक्ष्मीपुरा गांव में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध हथकढ़ शराब जब्त किया। पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली 15 जिंदा भट्टियों को तोड़ा है, साथ ही शराब बनाने में प्रयोग की जाने वाली 8500 लीटर वॉश को भी नष्ट किया। कोटा अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में आरोपी एमडी मुरली मनोहर नामदेव को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी ने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद एसआईटी की टीम ने उसे कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर आईजी ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस साल हवा प्रदूषण के मामले में पूरी दुनिया में राजस्थान का दबदबा रहा है। हवा की गुणवत्ता के मामले में जारी की गई ताजा रिपोर्ट में जयपुर दुनिया का 17वां सबसे प्रदूषित शहर है। प्रदूषण के मामले में साल 2021 में राजस्थान का भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर सामने आया। यूएनओ की तरफ से वर्ल्ड क्लीन एयर ब्लू स्काई डे मनाया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के अहम शहरों के एयर पॉल्यूशन के मामले में हालात चिंताजनक है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इंटरनेशनल इंडेक्स में साल 2021 में दुनिया के 3000 शहरों में राजस्थान का भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर है। बाड़मेर जिला में टीचर के तबादले के विरोध में स्कूलों में लगातार तालाबंदी की जा रही है। बुधवार को सीमावर्ती धनाऊ पंचायत समिति के राव मावी कितनोरिया में स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जबकि संस्कृत विषय के शिक्षक डेपुटेशन पर चल रहे हैं, जिसके चलते छात्रों ने मांग की है कि एक शिक्षक की डेपुटेशन पद रद्द कर दी जाए और रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाए। श्रीगंगानगर में कांस्टेबल के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। महिला थाने में पुलिस कांस्टेबल प्रगत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आत्महत्या मामले में पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। मृतका द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में कांस्टेबल पर शारीरिक शोषण और धोखा देने के आरोप लगे हैं। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गजपुर गांव में पानी लेने गई 10वीं की छात्रा का शव घर से थोड़ी ही दूर पर पेड़ से लटका मिला। 16 वर्षीय छात्रा कल शाम से लापता थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा नगर परिषद क्षेत्र में 6 करोड़ की लागत से 65 दिन तक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी नरेगा कार्य का आयोजन किया जाएगा।
9 सितंबर से प्रदेश के शहरों में नरेगा कार्य शुरू किया जाएगा। इसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। स्थानीय निकाय इसको लेकर अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। दौसा में नगरीय नरेगा के लिए पार्षदों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्षदों को अपने अपने वार्डों से कम 50 मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाने में सहयोग करने की अपील की गई। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अटिया खुर्द में शिक्षकों के ज्यादातर पद रिक्त होने के कारण विद्यार्थियों का गुस्सा फूटा और वे सड़कों पर उतर गए और स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले लौटेंगे फौरन।